हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ के शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स इन द कन्वर्शन ऑफ 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोटोलुइन। तो हमसे क्या पूछा गया? देखिए, यहाँ पर एक कन्वर्शन दिया हुआ है फ्रॉम 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोटोलुइन और हमसे वो जो रिएजेंट का जो ऑर्डर होगा, मतलब क्या क्या रिएजेंट यूज़ होगा ये कन्वर्शन में, वो हमसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑलरेडी रिएजेंट दिया हुआ है, हमें सिर्फ बताना है कि कौन सा रिएजेंट पहले आएगा और कौन सा रिएजेंट बाद में आएगा। रिएजेंट का हमें सीक्वेंस बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला काम हमारा क्या है? हमारा पहला काम है ये जो दो कन्वर्शन में जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसका स्ट्रक्चर बनाना। अगर स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाए तो हम कैसे समझेंगे कि क्या रिएक्शन होगा? तो पहले चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 4 नाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो 4 नाइट्रोटोलुइन। सो देखिए, ये होता है हमारा बेंजीन, है ना? ये हमारा बेंजीन होता है, ये तो सबको पता है। अब बेंजीन के साथ अगर हम एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं, बेंजीन के साथ यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप को अगर हम जोड़ देंगे तो इसे हम कहेंगे टोलुइन। अब क्वेश्चन में दिया गया है 4 नाइट्रोटोलुइन। उसका मतलब 4 नाइट्रो मतलब क्या है? 4 पोजीशन में, 4th पोजीशन में एक नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2, नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप इज अटैच्ड एट 4th पोजीशन। तो देखिए 4th पोजीशन कहाँ होगा बताइए? ये है हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा 4th। सो 4th पोजीशन में क्या आ जाएगा? एक नाइट्रो ग्रुप। तो ये हो गया हमारा 4 नाइट्रोटोलुइन का स्ट्रक्चर। अब हम इससे क्या बनाएंगे? 2 ब्रोमोटोलुइन हमें बनाना पड़ेगा। ये देखिए 2 ब्रोमोटोलुइन को पहले बना लेते हैं। तो 2 ब्रोमो मतलब टोलुइन तो होगा। देखिए टोलुइन हमारा कैसा था? ऐसा था टोलुइन। 2 ब्रोमो, तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन, ये था फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन में रहेगा एक ब्रोमो मतलब Br ग्रुप। सो ये हो गया हमारा 2 ब्रोमोटोलुइन। तो ये नाइट्रोटोलुइन से ब्रोमोटोलुइन, ये कन्वर्शन हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये एक स्टेप में तो होगा नहीं। देखिए, पहले हमें नाइट्रो ग्रुप को यहाँ से हटाना है, Br ग्रुप को लाना है ना? तो ये एक स्टेप में नहीं होगा। तो ये कितना स्टेप में होगा और कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए, रिएजेंट जो है पहला ऑप्शन को हम लेके चलते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं। पहले दिया हुआ है Br2। सो इसके साथ पहले हम रिएक्ट करेंगे किसका? Br2 को। अब Br2 अगर रिएक्ट होगा, Br2 कैसे रिएक्ट होता है बताइए? Br जो बॉन्ड है Br वो रेडिकल में टूट जाता है। क्या बन जाता है? Br डॉट एंड Br डॉट। सो इस तरह रिएक्शन होता है Br का। और हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर हम Br को जोड़ते हैं तो Br क्या करता है? एक Br डॉट एक हाइड्रोजन लेकर HBr होके निकल जाएगा। एक Br, ये दोनों Br डॉट होगा। इन दोनों में से एक Br हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा HBr होके, और दूसरा जो Br डॉट है वो आ जाएगा हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के जगह पर। तो देखिए यहाँ पर
एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके जगह पर Br आ जाएगा। तो बताइए सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में से कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। एक हाइड्रोजन का हमको निकलना है, वो यहाँ पर से भी निकल सकता है, यहाँ पर से भी निकल सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम सोचने वाला बात यह है कि Br कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे लूज होगा वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और Br आ जाएगा वहाँ पर। तो नंबर 2 और नंबर 3 को देखिए, नंबर 2 के पास है CH3 ग्रुप और हमें पता है कि भाई CH3 ग्रुप क्या देता है, प्लस आई या माइनस आई। CH3 ग्रुप देता है प्लस आई। तो बताइए ये हाइड्रोजन कहाँ से उड़ जाएगा, Br जब अटैच होगा तब सेकेंड पोजीशन में होगा कि थर्ड पोजीशन में। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि CH3 जो है, CH3 मिथाइल ग्रुप, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब CH3 ग्रुप जब प्रेजेंट होगा, अगर कोई और रिएजेंट आके जुड़े उस स्ट्रक्चर में, तो वो नया रिएजेंट आगे आके जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में, मेटा पोजीशन में नहीं जोड़ पाएगा। और क्या पता है हमें, ये जो NO2 ग्रुप है, NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो NO2 जब कोई मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, तब अगर कोई अलग रिएजेंट, अलग फंक्शनल ग्रुप आके उस कंपाउंड से जुड़े, तो वो कहाँ पे आएगा, वो NO2 के हिसाब से मेटा पोजीशन पे आएगा। अब इन दोनों को दिमाग में रख के हम देखते हैं कि कौन सा है वो पोजीशन, नंबर 2 या नंबर 3 जहाँ पर Br आएगा। देखिए CH3 के अगर हिसाब से देखा जाए तो CH3 का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है, ये वाला हो गया हमारा CH3 का ऑर्थो, ये वाला हो गया CH3 का पैरा पोजीशन। लेकिन अगर NO2 के हिसाब से सोचे तो NO2 के हिसाब से कौन सा आएगा मेटा पोजीशन। NO2 के हिसाब से ये वाला होता है ऑर्थो, ये वाला होता है मेटा पोजीशन और ये वाला होता है पैरा पोजीशन। और इस तरफ देखिए NO2 के हिसाब से ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला होता है पैरा पोजीशन। तो हम ये देख चुके कि CH2 के हिसाब से पोजीशन 2 एंड पोजीशन 4 इज ऑर्थो एंड पैरा, एंड NO2 के हिसाब से पोजीशन 2 इज मेटा। तो दोनों तरफ से ही अगर हम देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई पोजीशन 2 इज द मोस्ट फेवरेट फॉर बोथ CH2 एंड NO2। पोजीशन 2 दोनों के लिए ही फेवरेबल है। तो Br कहाँ पर आएगा, नया जो Br आएगा वो आ जाएगा पोजीशन 2 पे। तो देखिए कैसा होगा वो स्ट्रक्चर, पहले था ऐसा, यहाँ पर था CH3, यहाँ पर था NO2 और नया Br आ जाएगा सेकेंड पोजीशन में। तो आया समझ में कि Br यहाँ पर CH3 के बगल में क्यों आया। तो चलिए अब सेकेंड रिएजेंट को थोड़ा देखते हैं। सेकेंड रिएजेंट दिया हुआ है हमारे पास SnHCl, हमारे पास दिया है SnHCl। ये क्या चीज़ है भाई, हमें पता है कि SnHCl कॉजेज रिडक्शन, SnHCl रिडक्शन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में ये किसे रिड्यूस करेगा, CH3 को नहीं, Br को नहीं, तो किसे करेगा, करेगा NO2 को। NO2 को SnHCl रिड्यूस कर देगा और पता है क्या बनाएगा, NO2 रिड्यूस होके बन जाएगा NH2। और पहले जो था मिथाइल ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप वो ऐसा ही रह जाएगा। तो देखिए हमारे पास सेकेंड रिएजेंट का भी प्रोडक्ट आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड रिएजेंट में। थर्ड रिएजेंट में देखिए क्या दिया है, NaNO2 एंड HCl, है ना, NaNO2 एंड HCl। तो अगर ये प्रोडक्ट के साथ हम NaNO2
और HCl को जोड़ेंगे, Na-NO2 और HCl को जोड़ेंगे तो क्या होगा पता है? आयॉन्स फॉर्म होगा। हमें पता होना चाहिए कि भाई Na-NO2 और HCl क्या करता है। ये जो करेगा वो है ऐसा, देखिए पहले तो ऐसा था, पहले था ये CH3 था हमारे पास और यहाँ पर था ब्रोमीन। ये जो करेगा वो NH2 के ऊपर करेगा, वो NH2 को कन्वर्ट कर देगा N2 प्लस और Cl माइनस आयन में। Na-NO2HCl का काम है NH2 को कन्वर्ट करेगा N2 प्लस एंड Cl माइनस आयन में। और चलिए हम लास्ट जो ऑप्शन है उसे देखते हैं, दैट इज H2O वाटर एंड H3PO2। सो एसिडिफाइड वाटर, वाटर एंड H3PO2 ये क्या करेगा? देखिए ऑलरेडी आई हैव शोन यू द प्रोडक्ट। ये क्या करेगा? एसिडिफाइड वाटर, ये एसिडिफाइड वाटर ये जो आयंस था N2 प्लस एंड Cl माइनस इसे ले करके चला जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा एसिड का प्रोटॉन, दैट इज H प्लस आ जाएगा और N2 प्लस Cl माइनस चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आया समझ में? अगर ये चला जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? स्ट्रक्चर दिखेगा ठीक ऐसा जैसा हम चाहते थे, 2-ब्रोमोटोलुइन, है ना, 2-ब्रोमोटोलुइन विल बी फॉर्म्ड। तो देखिए हमारा पहला जो ऑप्शन था हम उस हिसाब से गए, पहला रिएजेंट था ब्रोमीन, हम ब्रोमीन को दिए, हमारा मेटा पोजीशन ब्रोमीन ग्रुप आ गया। उसके बाद था SnHCl, हम रिड्यूस करें NO2 को NH2 बनाए। उसके बाद Na-NO2HCl था, हम NH2 को कन्वर्ट कर दिए N2 प्लस Cl माइनस में। और उसके बाद एसिडिफाइड वाटर था, हम N2 प्लस Cl माइनस को रिमूव करके वहाँ पर H प्लस आयन लेके आ गए और हमें मिल गया 4-नाइट्रोटोलुइन से 2-ब्रोमोटोलुइन। तो आया समझ में कि ये कन्वर्शन कितना इंटरेस्टिंग है? तो चलिए अब आंसर देखते हैं। आंसर तो हमें मिल ही गया, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। So hope you have understood it very well. So thank you all.